नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आपकी 22 मई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में करंट अफेयर की बात भी जो है वो करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट है, नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी किया गया है कल यानी कि 21 मई को, और इसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पेट की परीक्षा जो है उसके स्कोर के अकॉर्डिंग जो है एक आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और वो था आपका सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक और पूर्ति निरीक्षक के जो रिक्त पद हैं उनको, इंग्लिश में सप्लाई इंस्पेक्टर और कुछ और अन्य पद थे। तो उसी की बात की गई है कि लिखित परीक्षा की जो योजना और पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर दे रखा है। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। समय अवधि 2 घंटा की होगी। परीक्षा के जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के लिए ऋणात्मक अंक यानी कि निगेटिव मार्किंग भी जो है वो दिए जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 यानी कि 25% अंक जो है वो होंगे। दो यहाँ पर भाग है, एक आपका सामान्य अध्ययन का है जो कि प्रश्नों की संख्या 60 है। एक सामान्य हिंदी का है जहां पर प्रश्नों की संख्या 40 है, और पूर्णांक भी आपका 60 और 40 का ही है। तो टोटल 100 प्रश्न आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इसी के बारे में लिखा है कि निगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/4 अंक की होगी। परीक्षा की अवधि टोटल 120 मिनट यानी कि 2 घंटे की जो है वो होगी। समय देखा जाए तो काफी लिया गया है, क्योंकि सामान्य अध्ययन और हिंदी दोनों प्रश्न पेपर जो होते हैं उनमें सीधे सीधे आपको टिक ही जो है वो करना होता है। साथ ही पाठ्यक्रम की बात भी की गई, जिसमें भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन जो है 10 अंक का आपका आएगा। 60 अंक में टोटल अलग अलग डिवीजन किया गया है। संविधान आपका 10 अंक का आएगा। भूगोल आपका 5 अंक का आएगा। विज्ञान आपका 5 अंक, और भारतीय वैश्विक समसामयिक यानी कि करंट अफेयर 5 अंक की आएगी। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास इनसे संबंधित 5 क्वेश्चन, और आपका उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग इनसे 5 क्वेश्चन। तो ये था पूरा सिलेबस। और लास्ट में ये भी है, प्रारंभिक गणितीय ज्ञान 10 अंकों का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैथ को भी इसी में अच्छा शामिल कर दिया गया, तभी 120 मिनट का है। कंप्यूटर से भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी की बात करें तो यहाँ पर 40 अंकों को यहाँ पर संधि, विलोम, पर्यायवाची सब में अलग अलग 20 अंकों में डिवाइड किया गया है। गद्यांश से 10 क्वेश्चन आएंगे, और पत्र लेखन से संबंधित और प्रेस विज्ञप्ति से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये है पूरा सिलेबस। इसी के संदर्भ में न्यूज प्रकाशित हुई कि पूर्ति निरीक्षक पद पर भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। हालांकि इसमें जो पद हैं, पदों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम थी, और साथ ही जो उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज थे यानी एससी, ओबीसी, उनमें भी काफी संख्या कम थी। किसी में 6 पद थे, किसी में 10 पद थे, किसी में, तो मतलब उस टोटल पद को देखेंगे तो लगभग 76 थे, और उसी में सब कैटेगराइज जो है आपका हो रखा था। आपको याद होगा तो न्यूज में मैंने आपको बताया था। तो बाकी इसी के बारे में डिटेल में बताया गया है कि परीक्षा कितने क्या समय की होगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। अगली प्रवर और वर्ग सहायक परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया गया है। लखनऊ से न्यूज है, 2 घंटे मिलेंगे 100 अंकों की परीक्षा के लिए, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली दरोगा भर्ती परीक्षा पास करने वाले 16 अभ्यर्थी जो है वो गिरफ्तार, लखनऊ से जो है वो न्यूज है। और यहाँ पर बताया गया है 16 जो अभ्यर्थी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 3 युवतियां भी शामिल हैं। सभी आरोपी 35वीं वाहिनी पीएससी में शारीरिक मापदंड और दस्तावेज चेकिंग के लिए जो है वो आए हुए थे, और उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज है आपकी, शिक्षकों के रिक्त पदों का दोबारा जो है सत्यापन होगा। प्रयागराज से न्यूज है, 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में पहली बार नई शिक्षक भर्ती में पहले रिक्त पदों का दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। 19 मई को शासन स्तर पर हुई बैठक में रिक्त पदों का सत्यापन 3 दिन के अंदर जो है वो कराने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। 23 से 25 तक अध्याचन पोर्टल भी खुलने जो है वो जा रहा है, उसी की बात की गई। अगली न्यूज, हर परिवार से एक को रोजगार देने की तैयारी में यूपी सरकार। तो लखनऊ से न्यूज है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन करने के लिए परिवार कार्ड बनाने पर विचार कर रही है। इसमें परिवार के किसी के बारे में सभी जानकारी होंगी। इस कार्ड को आधार से भी लिंक किया जाएगा, और सरकार का मानना है कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने की दिशा जो है इसमें बड़ा कदम साबित होगा। कार्ड से सही स्थिति का भी पता चल सकेगा, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली न्यूज है, हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार के लिए तैयार होगा परिवार कार्ड, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं जो हमने ऊपर जो है वो देखी है। अगली न्यूज है, ऑनलाइन सत्यापन के लिए 23 से जो है वो पोर्टल जो है वो खुलेगा। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्याचित जो पद हैं उनके लिए ऑनलाइन सत्यापन के लिए एक बार फिर से पोर्टल खुलेगा, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज है, वार्षिक पाठ्यक्रम जो है उनके लिए परीक्षा फॉर्म 25 तक जो है वो भरे जाएंगे। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबंधित जो महाविद्यालय हैं उनमें संचालित विभिन्न वार्षिक पाठ्यक्रम के परीक्षा फॉर्म 25 मई तक भरे जाएंगे, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज है, स्कूल चलो अभियान में फिसड्डी 28 जिलों से किया गया जवाब तलब। यहाँ पर लखनऊ से न्यूज है, जिसमें बच्चों का नामांकन कराने में कई जिले बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं, और उसमें सबसे पीछे महोबा जिला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उनसे
सभी जवाब तलब किया गया है, वही यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। अगली न्यूज देखते हैं, विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षाएं 11 जून से देखने को मिलेंगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की बात की गई है और यहाँ पर BA BCom प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 11 जून से चलेंगी, 6 अगस्त तक आपकी परीक्षाएं होंगी। अगली न्यूज 18 माह के कार्यकाल में भरे जाएंगे 100 शिक्षकों के जो है वो पद, प्रयागराज से न्यूज है, यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो है उन्होंने अपने कार्यकाल में नियुक्ति जो है उसमें शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। अगली उनसे 1/3 चयनित आबकारी जो है वो सिपाही दागी, फंसेगी नियुक्तियां, तो पुलिस सत्यापन में खुली हकीकत, 31% चयनित जो है पर दर्ज होंगे मुकदमे। अगली उनसे LLB सम सेमेस्टर परीक्षाएं 6 से 21 जून तक जो है वो देखने को मिलेंगी, लखनऊ से जो है वो न्यूज है। तो LLB इंटीग्रेटेड की परीक्षा तारीख जो है उसकी बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगली उनसे सॉल्वर के सहारे परीक्षा पास करने वाले 26 अभ्यर्थी जो है वो गिरफ्तार, तो लखनऊ से जो है वो न्यूज है। और इसमें दरोगा भर्ती ऑनलाइन परीक्षा सॉल्वर की मदद से जो पास किए हैं उनकी बात की गई है। अगली सेकंड लास्ट न्यूज है, करंट अफेयर से रिलेटेड है कि खिलाड़ी को झटका, विमंडल से नहीं मिलेंगे रैंकिंग अंक, यहाँ पर बताया गया है। नोवाक जोकोविच ने भी की थी फैसले की आलोचना, नंबर 1 का ताज गवा देंगे नोवाक जोकोविच, इसीलिए यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। बाकी यहाँ पर इसी के बारे में डिटेल में जो है वो बताया गया है कि साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन जो है 27 जून से जो है वो स्टार्ट होगा। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। कि थाईलैंड ओपन, सिंधु का सफर सेमीफाइनल में थमा, तो भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का थाईलैंड ओपन में सफर शनिवार को सेमीफाइनल में हार के साथ थम गया है। टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती खत्म हो गई है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता को ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई, इनके हाथों 43 मिनट में जो है वो हार मिली है। तो ये था ओवरऑल अपडेट। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।